अरे भाई तू पढ़ाया जाता रहे और उटपटांग वीडियो बनाता रहे, लगन पर का इफेक्ट पड़ी। जो आज के डेट में भाई भाई होते हैं, भाई पर्सनल, वो आगे चलकर बेयाद हो जाते हैं, मतलब कि पड़ोसी हो जाते हैं। उसी तरह हुआ, हम टीम बनाए तो गांव के लड़कों को बनाए। अच्छा। तो गांव के लड़के कहीं ना कहीं हमारे भाई हैं और भाई आगे चलकर बेयाद हो गया। वो अपना कुछ हथियार वगैरह दिखाए और हमको मोबाइल हमको छीन लिया, पैसा भी जो लिया था। मेरी पूरी आंख भर चुकी थी, बिकॉज मारे भी थे मुझको और पैसा भी ले लिए थे कुछ, और मोबाइल भी ले लिए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाद वाले लोग बहुत आगे हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कहा गया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यार में सौदा करने की आदत इन अमीरों की जान ले लेती, हम जैसे गरीबों की। मांगो, मांग कर देखो, जान तक दे दूंगा। तो लाखों में लाइक, लाखों में व्यू, अब फॉलोअर्स भी गदगदा के आए। उसके बाद मुझे लगा कि मैं पूरा वायरल हो गया, मतलब वायरल नहीं हुआ, मुझे लगा कि अब पैसा आएगा। मैं पटना मीटअप में था और लगभग हजारों लोग थे वहां मुझसे मिलने के लिए, मतलब बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन मेरे आगे 2 पुलिस थे, पीछे 2 पुलिस थे और मेरे साथ में 2 बाउंसर थे। और मैं जब ऐसे जा रहा था तो पूरा रास्ता बना हुआ था और लोग हाथ मिलाने के लिए ऐसे ऐसे कर, लड़कियां सबसे ज्यादा मेरे फैन थी। आपको बता दूं, इंडस्ट्री में मतलब कि जब मैं वायरल था उसमें सबसे ज्यादा मेरे फैन कोई था तो वो थी लड़कियां। जाने वफा तुझको क्या दूं, इसके आगे का भूल गया। जाए जाए चंदा ले वो खबर, ऐसे जोड़ दिया। उसके बाद मैं सोचा कि ऐसे व्यू वही नहीं आ रहा है, उसको पोस्ट कर देता हूँ, तो उसको पोस्ट कर दिया। फिर वो क्या हुआ कि वो कॉम्बिनेशन दोनों भोजपुरी और हिंदी गाना का मिला, तो टिकटॉक पता नहीं क्यों इस वीडियो को खूब वायरल कर दिया। ये भी 1 मिलियन उस समय गया। तो मुझे लगा कि ऐसे ही उटपटांग हरकत करने से वायरल होंगे हम। नमस्कार, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रदेश तक। प्रदेश तक की टीम इस वक्त है सिकंदरपुर, और सिकंदरपुर में कॉमेडियन स्टार जो कभी टिकटॉक और कह सकते हैं यूट्यूब की दुनिया में तहलका मचाया था, लेकिन वो बीच में कुछ दिनों के लिए गायब हुए और उसके बाद लोग उन्हें खुद खोजने लगे कि आखिर श्रवण कुमार है कहाँ। हमारी प्रदेश तक की टीम आज उन्हीं के साथ है और उन्हीं से बातचीत करेगी कि आखिर क्या वजह रही कि वो टिकटॉक या यूट्यूब, टिकटॉक तो बंद हो गया लेकिन यूट्यूब छोड़ के चले गए, फेसबुक छोड़ के चले गए। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रवण कुमार का। श्रवण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदेश तक पर। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप आज हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, और आपके जितने भी प्रदेश तक यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं उनका एक बार प्रणाम है। श्रवण जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कब आए और कैसे शुरुआत हुई? देखिए, मेरा पढ़ाई खत्म हुआ 12th का 2017 में। उसके बाद आगे की पढ़ाई के बारे में कुछ सोच रहा था और 17 के बाद मैं ITI में एडमिशन करवा लिया। उसके बाद कुछ दिन बाद दिसंबर 2018 में मैं टिकटॉक इंस्टॉल किया। उसके बाद वहीं से मैं इस लाइन में आया। टिकटॉक के बाद मतलब इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारा वीडियो बनाया, बहुत सारा वायरल हुआ। पूरे देश के लोग उस समय मुझे जानते थे जब टिकटॉक था। उसके बाद टिकटॉक बैन हुआ और उसके बाद थोड़ा पर्सनल रीजन कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा कुछ दिन तक पूरा सोशल मीडिया से दूर चला गया था, जिसकी वजह से आज मैं बहुत पीछे हूँ। मेरे बाद वाले लोग बहुत आगे हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कहा गया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, वही मेहनत कर रहे हैं। श्रवण जी, आपकी कौन सी वीडियो वायरल हुई थी जो कि आपको रातों रात स्टार बना दिया था, और उस समय का फीलिंग क्या था? सबसे पहले तो मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं बता रहा हूँ। अजय देवगन की एक मूवी है दिल जले, उसका एक डायलॉग है कि प्यार में सौदा करने की आदत इन अमीरों की जान ले लेती, हम जैसे गरीबों की। मांगो, मांग कर देखो, जान तक दे दूंगा। ये अजय देवगन बोला है उसमें, जब उसको गिरना करके लेकर जाते हैं तभी का। तो वही सीन में अपने खेत में गेहूं काट रहा था, मैं था, मम्मी थी, मेरी सिस्टर पूजा थी। तो पूजा को बोला कि लो एक वीडियो बना दो, गेहूं काट रहा था। तो लड़की का था कि प्यार में मैं तुम्हें मांगू दोगे। तो वही अजय देवगन का डायलॉग में बोला कि प्यार में सौदा करने की आदत इन अमीरों की जान ले लेती, हम जैसे गरीबों की। मांगो, मांग कर देखो, जान तक दे दूंगा। यही डायलॉग था। शाम के समय मैं वीडियो को पोस्ट किया। उसके बाद सुबह में उठा तो लाखों में लाइक, लाखों में व्यू, फॉलोअर्स भी गदगदा के आए। उसके बाद मुझे लगा कि मैं पूरा वायरल हो गया, मतलब वायरल नहीं हुआ, मुझे लगा कि अब पैसा आएगा। अच्छा। मतलब कि
उस समय मैं पहली बार मेरा ये पहली वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि उससे पहले मेरा व्यू ज्यादा था 10-15, कुछ दिन बाद पहले जैसा हो गया। तो फिर मुझे लगा कि अब डायलॉग पर बनाने से कोई काम नहीं है, अब जैसे मैं पहले बनाता था वैसा ही बनाने लगा। तो एक दिन गाना गा रहा था, गाना था कोई हिंदी गाना था, उसे भूल गया। तो उसमें कोई भोजपुरी गाना ऐड कर दिया, मतलब कि गाते गाते जैसे गाना गा रहा हूँ कि जाने वफा तुझको क्या दूं, इसके आगे का भूल गया। जाए चंदा ले आओ खबर, ऐसे जोड़ दिया। उसके बाद मैं सोचा कि ऐसे व्यू महीना ही आ रहा है, उसको पोस्ट कर देता हूँ। तो उसको पोस्ट कर दिया। फिर वो क्या हुआ कि कॉम्बिनेशन दोनों भोजपुरी और हिंदी गाना का मिला, तो टिकटॉक पता नहीं क्यों इस वीडियो को खूब वायरल कर दिया। ये भी 1 मिलियन उस समय गया। तो मुझे लगा कि ऐसे ही उटपटांग हरकत करने से वायरल होंगे हम। तो मैं क्या किया कि अपने वॉइस में कुछ भी बोलकर डालने लगा, उटपटांग चीजें, मतलब जो कहीं ना कहीं कभी देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, उस टाइप का काम करना, उस टाइप का मैं करने लगा। उसके बाद मैं वायरल हो गया। उसके बाद मीटअप में गया बहुत सारा। एक बात तो मुझे अभी भी बहुत मतलब कि सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं। मैं पटना मीटअप में था और लगभग हजारों लोग थे वहां मुझसे मिलने के लिए, मतलब बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन मेरे आगे 2 पुलिस थे, पीछे 2 पुलिस थे और मेरे साथ में 2 बाउंसर थे। और मैं जब ऐसे जा रहा था तो पूरा रास्ता बना हुआ था और लोग हाथ मिलाने के लिए ऐसे ऐसे कर, लड़कियां सबसे ज्यादा मेरे फैन थी। आपको बता दूं इंडस्ट्री में, मतलब कि जब मैं वायरल था उसमें सबसे ज्यादा मेरे फैन कोई था तो वो थी लड़कियां। ऐसे मैं हाथ करता था वो अपना हाथ मिलाने के लिए, जैसे कोई मैं बॉलीवुड हॉलीवुड का हीरो हूँ उस टाइप का। मतलब फीलिंग क्या बोले, याद आता है तो पूरा खत्म हो गया। तो श्रवण जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस टाइम आप वायरल हुए थे उस समय आपके परिवार वालों का मतलब क्या फीलिंग था कि बच्चा हमारा कॉमेडी बना रहे, क्योंकि गांव देहात की बात करें तो लोग मतलब बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि गांव देहात में रहते हैं। तो गांव देहात वाले जैसे कि कोई लड़का अगर मान लीजिए कॉमेडी कोई देखा अपने आस पड़ोस का, उनका लड़का बिगड़ गया है, कुछ नहीं करेगा, ऐसे आपके घर की मतलब कुछ सिचुएशन थी कि? हाँ, सबसे पहले देखिए इंटर कंप्लीट करने के बाद ITI में एडमिशन था। उसके बाद मैं गाँव ही के एक स्कूल में गणित पढ़ाता था 8वीं तक। उसके बाद मैं पढ़ाता भी था और वीडियो भी बनाता था। तो कुछ लोग बोल रहे थे जो मेरे गांव के थे, अरे यार तू पढ़ावे जाता रहे, भोजपुरी में ही मेरे गांव के थे, अरे भाई तू पढ़ावे जाता रहे और उटपटांग वीडियो बनाता रहे, लड़कन पर का इफेक्ट पड़ी। हम कहने की भाई लड़कन के अपना पढ़े से मतलब बा, तो हमारे वीडियो से होकर ये कोनो दिक्कत ना होगी। उसके बाद ऐसे मतलब कि गांव के बहुत लोग हमको ये किए। उसके बाद हमारे रिलेशन से भी कुछ आया कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद मैं फोकस नहीं किया उन लोगों के बाद, ऐसे ही बनाते गया। उसके बाद मम्मी पापा भी बोले कि ढंग से अपना काम करो, पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ते हो पढ़ाओ लिखाओ, 2 पैसा काम करो, ये सब बंद कर दो। उसके बाद वायरल होने के बाद घर से भी और गांव से भी और रिलेशन से भी और पूरे जिले से ही, बलिया जिला के सब लोग मुझे सपोर्ट करने लगे। और तब मैं एक लेवल पर पहुंच गया, मतलब एक लेवल पर आप पहुंच गए। उसके बाद सुनने में आया कि आप नौकरी करने भी मतलब तमाम चीजों को छोड़ के चले गए, उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे की कहानी ये है कि टिकटॉक बंद होने के बाद कुछ हर कोई इंसान के घर में घरेलू समस्या हो जाता है। तो वही घरेलू समस्या हुआ। मैं यूट्यूब चैनल पर अपना वीडियो बना रहा था। उसके बाद कुछ दिक्कत हुआ तो सब बंद करना पड़ा। मैं गया था, पहले मैं गया था हैदराबाद। उसके बाद हैदराबाद से फिर वापस आया तो फिर मैं एक बार और हैदराबाद गया। फिर वहां से फिर आया तो फिर मैं गया गुजरात गया। सब कुछ यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया से दूर बना लिया था लगभग कुछ समय तक। उसके बाद वहां गया तो फिर ये हमारे सचिन भैया हमसे कांटेक्ट किए कि श्रवण भाई आप आइए, मिलकर काम करते हैं, मैं आपको जानता हूं, आप कर सकते हैं, हम लोग मिलकर करेंगे। तो इस लेवल तक हम पहुंचे थे। अगर बढ़िया से वर्क करेंगे तो एक लेवल और ऊपर जा सकते हैं, एक लेवल क्या हम लोग लाखों ऊपर जा सकते हैं अगर मिलकर करेंगे। तो बस वही मतलब की बात सुने। उसके बाद मुझे थोड़ा जुनून आया कि यार, मतलब हौसला आया। हाँ, उसके बाद मैं फरवरी में यहाँ आए, सिकंदरपुर से डायरेक्ट इन्हीं के यहाँ आए गुजरात से। उसके बाद लगातार हम लोग काम किए, बीच में 2-3 महीना के लिए
काम बंद करना पड़ा, बिकॉज इनकी कुछ घरेलू समस्या थी, मेरी भी कुछ घरेलू समस्या थी। ये कानपुर चले गए थे, मैं भी फिर अब सब कुछ ठीक है, अब लगातार हम लोग का काम चल रहा है और बस यही है। एक आपसे सवाल मेरा था, पर्सनली मेरा सवाल था कि बलिया में अगर देखें तो आपका एक टीम नहीं बन पाया, क्योंकि जैसे कहें मनी मेराज की, आदर्श आनंद का, उनका एक टीम बन गया, लेकिन अभी तक क्या वजह रही कि आपकी टीम नहीं बन पाई? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो आज के डेट में भाई भाई होते हैं, भाई पर्सनल, वो आगे चलकर देयाद हो जाते हैं, मतलब कि पड़ोसी हो जाते हैं। उसी तरह हुआ, हम टीम बनाए तो गांव के लड़कों को बनाए। अच्छा। तो गांव के लड़के कहीं ना कहीं हमारे भाई हैं और भाई आगे चलकर देयाद हो गया। मतलब बात ये है कि हमारा जो गांव का लड़का था वो आगे चल के उनको लगा कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, या श्रवण पैसा हम लोगों को कम दे रहा है, या कुछ भी रीजन हो सकती है। मतलब पैसे को लेकर कहने का मतलब मेन ये है कि अगर टीम बनाना, मतलब मुझे उस समय अगर टीम अच्छा मिला होता, जिस समय कोई सिकंदरपुर का है, कोई बैरिया का है, कोई बलिया का है, इस तरह मैं टीम बनाया होता तो उन लोगों को कुछ समझ में आता। लेकिन मैं अपने पड़ोसियों को, अपने गांव के लड़कों को टीम बना लिया था और उनके घर वाले तितर बितर कर दिए। सरवण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी पहली जो कमाई आई थी कितने रुपए की आई थी और क्या उसका मतलब एक्सप्रेशन था आपके? देखिए, मेरी पहली जो कमाई आई थी वो मेरे ख्याल से 32,000 रुपया था। वीवो एक ऐप था। अच्छा, मैं टिकटॉक पर था, तो टिकटॉक की तरफ से मुझे केवल प्रमोशन वीडियो मिलता था रोज का, मतलब कि 2,000-3,000 रुपया ऐसे मिलता था। तो वीवो मुझे अप्लाई किया कि आप वीवो पर आइए, हम आपको डॉलर देता था, इतना डॉलर देंगे। तो मेरे ख्याल से जो पहला कमाई आया था वो 32,000 के आसपास आया था। अच्छा सरवण जी, आप अब जो पिछला दौर था, आपने फिर से शुरुआत की, अब कितना कमा लेते हैं? यूट्यूब और फेसबुक दोनों का मिला? देखिए, अभी हाल ही में मेरा फेसबुक पेज मोनेटाइज हुआ है, एक हफ्ता पहले, मतलब 10-15 दिन पहले। तो अभी हमारा फेसबुक से $100 भी नहीं हुआ है। और बात करें मेरे यूट्यूब चैनल की, जो एस लकीएस है, वो भी अभी एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले मोनेटाइज हुआ है। अभी उस पर एक वीडियो डाले दरोगा जी, उसमें कुछ कारणवश यूट्यूब की तरफ से ग्रीन जो डॉलर है वो ग्रीन डॉलर नहीं हुआ, येलो डॉलर हो गया है। तो हम लोग उस पर कुछ काम करके, अपना एडिट वगैरह करके रिव्यू में डाले हैं। तो अभी हम लोगों का जो अर्निंग का जरिया है अभी बिल्कुल जीरो है सर, झूठ क्या बोलना है आपसे। अभी मतलब कमाई एकदम बिल्कुल ठप चल रही है। उसके अलावा सरवण, एक आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? बस इसी पे फोकस करना है कि आगे? और देखिए, हम लोगों का मेन मकसद है कि यूट्यूब पर ही एक अच्छा यूट्यूबर बने और अच्छा कॉमेडियन बने और यूट्यूब की दुनिया में बहुत आगे जाएं। और बस हमारा मेन फ्यूचर प्लानिंग यही है कि यूट्यूब पर वर्क करके कुछ अच्छा करें, कुछ लोगों का भलाई करें, यही। आपके साथ डायरेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, आपकी जो अगली कंटेंट आने वाली है उसके बारे में कुछ खुलासा कर दीजिए, हमारे दर्शक भी आपको। जी जरूर। देखिए, हाल ही में एक पाकिस्तान से भाभी आई हुई हैं, उन्हीं से इंस्पायर होकर हम लोग एक वीडियो बनाए हैं, जिस वीडियो का नाम है पाकिस्तानी लव। और वो वीडियो ऑलरेडी शूटिंग कंप्लीट हो गया है, एडिटिंग भी कुछ हद तक कंप्लीट हो गया है। जल्द से जल्द वह वीडियो एस लकीएस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। सचिन भाई, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप इस मतलब और आगे कौन से कंटेंट है जो? सचिन भैया को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, अच्छा ही नहीं, इनसे तो क्या बोलेंगे। कोई नहीं, मेरा भाई बोल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भाई इतना बोल पा रही है कि कुछ मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। भाई तो बोल ही रहा है, लेकिन आप बताइए कि अब क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, आप जैसा कहेंगे वो सरवण भाई करेंगे, तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है कि मतलब कैसे इस चैनल पर काम करना है? कि जैसे कि आप के समय के हम कहें मनी मिराज हो गए, चाहे आदर्श आनंद हो गए, तमाम कॉमेडी के लाइन के, वो कहाँ से कहाँ, और आप मतलब कहीं ना कहीं देखें तो आप एक स्टार्टिंग में पहुंच गए हैं। हाँ। तो कैसे अब आपकी क्या रणनीति रहेगी कि अब इस चैनल को कैसे आगे बढ़ाना है? बहुत बड़ा धमाका होने वाला सर, क्योंकि हमारे भाई सरवण जी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और ये शुरू से ही मेहनत किए हैं। अभी मनी मेरा साहब भी जब अभी टिकटॉक या कुछ नहीं बनाते थे, उस समय ये सुपरस्टार एक बन गए थे, बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए थे। तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, इससे घबराना नहीं चाहिए। और कभी भी सरवण भैया घबराए नहीं है और ना कभी घबराएंगे। तो बहुत बड़ा प्लान है हम लोग का और बहुत जल्द हम लोग धमाका करने वाले हैं। एक
हम लोग वीडियो भी कल ही शूट कर रखे थे ना, क्या नाम था वीडियो का? वही पाकिस्तानी लव। पाकिस्तानी लव, बहुत अच्छा वीडियो हम लोग शूट किए हैं, बहुत कॉमेडी किए हैं। हमारे सरवन भाई में ही दम है। आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और देखेंगे, हमारी पब्लिक देखेगी, बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। और ऐसे कंटिन्यू वीडियो बना रहेगा और आगे बहुत बढ़ना है मुझे, बस यही है। सरवन भाई, आपसे एक सवाल कि आप एक बार मनी मेराज से मिलने भी गए थे। उस दौर का एक किस्सा है कि मतलब आपका फोन भी चोरी हो गया था। क्या किस्सा था? देखिए, किस्सा ये था कि हमारा फोन जो जिससे मैं वायरल था, वो हमारा फोन टूट गया था। तो फिर पापा से बोला कि पापा मुझे फोन खरीद दीजिए, मैं अब कॉमेडी वीडियो नहीं चल रही है, तो मैं अभी मेरा परिचय तो है सभी लोगों से, मैं सभी लोगों से मिल कर ब्लॉग बनाऊंगा, ब्लॉग की दुनिया में ही कुछ पैसा कमाऊंगा, यूट्यूब पर ही काम करूंगा। तो पापा बोले कि ठीक है। तो हाल ही में एक फोन, उस समय लगभग 1 साल पहले फोन लॉन्च हुआ था, Realme 7 Pro। वही फोन हमको पापा नया दिलवाए थे। फिर क्या हुआ कि कुछ लगभग फोन दिलाने के 4 दिन बाद मैं यहाँ से घर से निकला, कुछ पैसा लेकर मनी मेराज भैया के साथ ब्लॉग बनाने के लिए। यहाँ से मैं अकेले गया, यहाँ से मेरा भाई बलिया गया छोड़ने के लिए। फिर मैं वहाँ से ट्रेन पकड़कर गया था मुजफ्फरपुर। फिर मुजफ्फरपुर उतरने के बाद मुझे मालूम नहीं था कि इस दिशा में जाना है कि इस दिशा में। तो मैं उनका मतलब कि पूछते हुए मैं गलत दिशा में चला गया। तो वहाँ 2-4 लड़के थे, वो अपना कुछ हथियार वगैरह दिखाए और हमको मोबाइल हमको छीन लिया, पैसा भी जो लिया था वो भी कुछ पैसा ले लिए और कुछ पैसा छोड़ दिए। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर मैं किसी से पूछकर बोला कि मनी मेराज भैया के पास जाना है, मुजफ्फरपुर से ही बस मिलती है। अच्छा, वहाँ का आपको पता मालूम था कि बस आप ऐसे ही झोला उठाए बलिया से निकल गए? मालूम था हमको। उनके टीम के हैं एक माइकल भैया, उनसे ऑलरेडी बात हो चुकी थी। उसके बाद ही मैं गया था, बिना बात के हम जाएंगे भुला जाएंगे। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ गया, फिर बस वाले से पूछा तो बोला कि हाँ यही गांव जाता है साहेबगंज, उनके गांव का नाम साहेबगंज है। तो मैं साहेबगंज वाले बस में बैठ गया और उसके बाद मेरी पूरी आंख भर चुकी थी, बिकॉज मारे भी थे मुझको और पैसा भी ले लिए थे कुछ और मोबाइल भी ले लिए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब बस यही था, सोच रहा था बैठकर, आंख पूरा लाल हो गई थी कि अब उन लोगों के पास जाऊंगा तो क्या करूंगा। तो ये मेराज भैया के टीम के जो है मुन्ना भैया, उनके कोई संबंधित उसी बस में बैठा था। एक दीदी भी थी, मतलब कि उनके मतलब कि संबंधित थी कोई। तो वो बोली कि भैया आपको हम कब से देख रही हूँ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, रो रहे हैं, कोई तबीयत खराब है क्या? तो मैं अपना कहानी बताया कि मैं बलिया से आया हूँ, ऐसी बात है। तो बोले कि अरे वो तो हमारे भैया ही हैं। तो वही हमको लेकर गई घर। फिर माइकल भैया की मम्मी हमको कुछ खाने पीने को दी, बैठाई। फिर माइकल भैया आए, हमको लेकर गए। फिर हमको ले जाकर एक होटल में चिकन वकन खिलाए, नाश्ता पानी आपको जो करना था किया। उसके बाद रात में हम होटल में हमको ठहराया। उसके बाद अगले दिन मेराज भैया हमको एक नया फोन दिलवाए, नया सिम दिलवाए और उसके बाद हम ब्लॉग बनाए। उसके बाद घर आए।